हेलो फ्रेंड्स। आज की टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल। तो आज हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज की टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्लिनिकल लैब में क्या क्या एरर आ सकता है, और प्री एनालिटिक एरर क्या है, और एनालिटिक फेज में क्या क्या एरर आ सकता है, और पोस्ट एनालिटिक में क्या क्या एरर आ सकता है, और हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या है, और एलजे चार्ट क्या है, और उसका रूल्स क्या क्या फॉलो होता है वो स्टार्ट रूल में। ये हम डिटेल्स इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये क्वालिटी कंट्रोल सबसे पहले डिस्कवर किया था ये शवार्ड, W.A. शवार्ड। तो इनको कहा जाता है कि मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल, फादर ऑफ मॉडर्न क्वालिटी कंट्रोल। इन्होंने 1924 में फाउंड किया था, और उनको शवार्ड साइकिल से भी क्रेडिट किया गया था 1924 में। तो इसको शवार्ड साइकिल कहते हैं। तो ये शवार्ड कहते हैं कि कोई सा भी टेस्ट हम करने जाने से पहले उसका प्लान करें कि कैसे करते हैं, और उसके बाद कैसे करना चाहिए, उसके बाद उसको चेक करना चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो इसको शॉर्ट साइकिल कहते हैं, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है पुअर क्वालिटी कंट्रोल का। तो ये इनएप्रोप्रिएट एक्शन में ये आता है, ओवर इन्वेस्टिगेशन, ओवर ट्रीटमेंट एंड मिस ट्रीटमेंट। और इनएप्रोप्रिएट एक्शन में आता है लेक इन्वेस्टिगेशन, नो ट्रीटमेंट एंड डिलेड एक्शन, लॉस क्रेडिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी एंड लीगल एक्शन। तो क्वालिटी कंट्रोल के दायरे में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के दायरे में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूवमेंट आते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस आते हैं। तो मेनली हम फोकस करेंगे क्वालिटी एश्योर कैसे करते हैं, और हम क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या है, कैसे करते हैं, वो आगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इम्प्लीमेंट में हम देखते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या क्या कैसे कर सकते हैं, वो देखते हैं। क्वालिटी प्लानिंग 5Q में डिफाइन करते हैं। 5Q में क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी लेबोरेटरी प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी असेसमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस हैज बीन डिफाइंड एज टोटल प्रोसेस whereby the quality of the laboratory report can be guaranteed. It has been summarized as right result, right time, right specimen, right patient, correct reference data. तो एनालिटिक एरर में 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। उसमें प्री एनालिटिक एरर एंड पोस्ट एनालिटिक एरर दिखाई देता है हमें क्लिनिकल लैब में। तो उसमें से सबसे ज़्यादा एरर देखने को मिलता है प्री एनालिटिक एरर में। 68% एरर इसी फेज में होते हैं, और एनालिटिक एरर में 90% चांसेस होते हैं, एंड पोस्ट एनालिटिक में 13% चांसेस होते हैं। तो प्री एनालिटिक एरर में हम देखते हैं पेशेंट प्रिपरेशन में, सैंपल कलेक्शन में बहुत सारे एरर दिखते हैं। कभी हेमोलाइज हो जाते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाते हैं, तो और भी रीजंस की वजह से सैंपल हेमोलाइज होते हैं, फिर लेबलिंग में गड़बड़ी होते हैं। तो ये सब एनालिटिक फेजेस में आते हैं। और एनालिटिक फेजेस में कभी इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से, या क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से टेस्टिंग रन नहीं हो पाया, इस वजह से भी एनालिटिक एरर में भी चांसेस होते हैं एरर का। और पोस्ट एनालिटिक एरर में रिपोर्ट बार हम देखते हैं कि किसी पेशेंट का रिपोर्ट किसी और के पास चले गए, या फिर रिपोर्टिंग के दौरान टाइप करने में भी एरर हो गया, और सैंपल रिपोर्ट मिसमैच हो गया। तो ये सब फेस पोस्ट एनालिटिक में फेस में हम दिखते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एनालिटिक एरर में ये कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि क्या क्या इन्फ्लुएंसिंग आ सकते हैं। रिएजेंट स्टेबिलिटी की वजह से भी आ सकते हैं। इक्विपमेंट रिलायबिलिटी कितना है वो, उसमें भी इफेक्ट पड़ते हैं। और स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी, सिलेक्टेड टेस्ट एंड प्रोटोकॉल, अगर अच्छे से प्रॉपरली प्रोटोकॉल लिखा हुआ नहीं है,
तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं है, और यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट कंट्रोल, हम सही से कंट्रोल अगर नहीं लगाए हैं, कैलिब्रेटर सही से नहीं लगाए, उसमें भी इफेक्ट आ सकता है। और अच्छे से ट्रेंड पर्सन नहीं है, अच्छे से उसमें ट्रेनिंग पर्सन नहीं है, उसमें भी पिपेटिंग वगैरह ये सब में इफेक्ट आने की वजह से हमें टेस्ट में इफेक्ट हो सकता है। एरर इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी में क्या क्या आते हैं हम देखते हैं। दो तरीके एरर आ सकते हैं, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर वो होते हैं जो हम पिपेटिंग में प्रॉब्लम की वजह से जो रिपोर्ट में एरर आते हैं, उसको हम रैंडम एरर कह सकते हैं। ये हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एसओपी और प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से, ये एरर हम कवर अप कर सकते हैं, बट सिस्टमेटिक एरर अगर हम सही से उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें तो वो एरर रह जाते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर वो होते हैं एरर व्हिच इन द कोर्स ऑफ द नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सैंपल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वालिटी में रिमेन द कांस्टेंट अंडर द सेम कंडीशन। वो सेम कंडीशन में रह जाएगा अगर हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं किए हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन द रिएजेंट बैच और मॉडिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग मेथड। तो हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, वो ये सब एरर से हम बचने के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं ताकि हमारा एरर ना आ सके और हम एक बेस्ट क्वालिटी मेंटेन कर सके हमारा लैब का या क्लिनिकल कोई सा भी फंक्शनल सिस्टम में हम कैसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हम देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं हमारा क्वालिटी कंट्रोल का। तो फर्स्टली क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल हमें प्रॉपर्ली सही तरीके से लाना होगा। फिर उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करना होगा हमारा क्लिनिकल में मशीन में। तो उसमें डेली रन करने होंगे क्वालिटी कंट्रोल को, महीने में मिनिमम 20 टाइम्स उसको रन करने होंगे। फिर एक टारगेट वैल्यू सेट करने होंगे, हमारा मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करने होंगे। फिर हमें देखने होंगे कि हमें वैल्यूज मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू कितना उसमें से कितना अप्रोक्सीमेटली उसका दायरे में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और उसका कुछ रूल्स है, उस रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम कुछ पॉलिसी लिखेंगे और प्रोसीजर लिखेंगे, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए ये सब। और वेल ट्रेंड स्टाफ रखना चाहिए होगा, अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर क्वालिटी मेंटेन करें तो वेल ट्रेंड स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम डाटा कलेक्ट करें, हम हमारा सही से कितना जा रहा है, रिपोर्ट कैसे जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, और सही से कितना हो पा रहा है, ये हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना, डाटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एस्टैब्लिश कंट्रोल चार्ट एलजे चार्ट जो है वो हम प्रॉपर्ली मेंटेन करें, देखें हम वैल्यूज एलजे चार्ट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब मेंटेन हमें बहुत ज़रूरी है। रूटीनली प्लॉट कंट्रोल चार्ट हमें वैल्यूज को पुट करना होगा कंट्रोल चार्ट में, देखने होंगे कि वैल्यूज हमारा मीन वैल्यू से कितना ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। हम आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्लॉट करना चाहिए, एलजे चार्ट क्या होता है, हमारा वैल्यूज कंट्रोल में है या नहीं है, वो हम आगे वीडियो में हम देखेंगे। ये सब कुछ स्टेप्स है जो हम फॉलो करके हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल वो है जो जो हम इमीडिएटली उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारा मशीन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इमीडिएटली उसमें पता चल जाता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में, और उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। It is a refer the set of procedure undertaken by the laboratory staff for the continuous and immediate monitoring of the laboratory work in order to decide whether the results are reliable enough to be released. ये डेली लैब में हम टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में हमें लगाना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए। इंटरनल क्वालिटी प्रोसीजर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इमीडिएटली, इसलिए ज़रूरी है कि हमें इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें पता चल जाता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में। तो आगे की वीडियो हम देखेंगे कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कैसे लगाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और कहाँ से मंगवाना चाहिए, कैसे लगाते हैं, और कैसे प्लॉट करते हैं, वो हम आगे की वीडियो में हम देखेंगे। इंटरनल क्वालिटी प्रोग्राम में ये इंटरनल क्वालिटी प्रोग्राम प्रोसेस डिपेंड ऑन द यूजेस ऑफ
इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिमेन होना जरूरी है, लेविजनिंग चार्ट, द यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, द इंटरप्रिटेशन। तो इसमें हम कुछ छोटा छोटा टर्म्स हमें पहले पता होना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। उससे पहले हमें कैलिब्रेशन क्या है, क्यूसी क्या है, कैलिब्रेशन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, ये कुछ छोटा छोटा टर्म्स हम सबको थोड़ा सा बहुत नॉलेज पता है। तो ये हम देख लेते हैं कि क्या क्या है, जानना बहुत ज़रूरी है आगे के वीडियो से पहले। तो कैलिब्रेशन वो होते हैं, द कैलिब्रेशन इज अ फंक्शन is the relation between instrument signal and consider of analytes. It is a set of appropriate that establish the relationship between values of the quantities indicated by the instrument and the corresponding values realized by instrument standard. Calibration function may be linear or curved geographically. Trueness. Trueness of the measurement, closeness of agreement between the average value obtained from the large series of the result and measurement and true values. True value, the no, the accept value of the quantifiable property. Accuracy. Accuracy means the closeness of the agreement between the result and measurement and true concentration of the analyte. Accuracy of the closeness of the agreement between the result, the measurement concentration of the analyte. तो कितना एक्यूरेसी क्लोजली हमारे रिजल्ट से कितना क्लोज है, टारगेट वैल्यू से कितना क्लोज हमारा वैल्यूज आ रहे हैं, उसको कहते हैं प्रिसीशन। Closeliness of the agreement between the independent result of the measurement obtained under stipulated conditions. It is the dispersion of the replicate measurement. लेबोरेटरी इक्विपमेंट में ये सब देखना बहुत जरूरी है। ऑल इक्विपमेंट इन द लेबोरेटरी शुड हैव द इंस्ट्रक्शन मैनुअल, रीडिंग प्रॉपर यूज एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। Before putting the new equipment or new methods into service, it must be validated. Refrigerator or freezers record serial number, record temperature maintained daily. इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस में सबसे पहले ज़रूरी है डेली का डेली हमारा इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है क्वालिटी मेंटेन के लिए। क्वालिटी कंट्रोल और कैलिब्रेटर और रोजाना लगाना है। मैन्युफैक्चर कैन बी प्रोवाइडेड कैलिब्रेटर और इंटरनल कंट्रोल। रेगुलेटर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। मंथली और हाफ ईयरली और क्वार्टर एनुअली मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। रूटीन मेंटेनेंस का भी बहुत ज़रूरी है। डेली प्रॉपर्ली फंक्शन हो रहा है कि नहीं देखने के लिए। इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस, ये सब कुछ स्टेप्स हैं, इंस्ट्रूमेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रिएजेंट इन लेबोरेटरी रिएजेंट स्टोर टेम्परेचर में जो प्रॉपर टेम्परेचर में रखा हुआ है कि नहीं वो देखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए कि टेम्परेचर कितना डिग्री में रखना चाहिए, वो हम देख के प्रॉपरली टेम्परेचर मेंटेन करें रिएजेंट का। डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन हमें ट्रेस करने में आसानी होती है। क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल क्या होता है वो हम देखते हैं। It is a known sample which whose range value has been established prior to test either by international authority by commercially firm। ये क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल जो होता है, जो हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए चेक करने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं, वो आर्टिफिशियली फॉर्म होते हैं। हमारा जो ब्लड सैंपल में सीरम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल में हर एक चीज़ कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसका एक नोन रेंज उसमें रखा हुआ होता है। उस नोन रेंज में हमारा मशीन वैल्यूज आता है या नहीं आते हैं वो हम देखते हैं ये मशीन में रन करके। वो होता है क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज एनीथिंग टेस्ट सैंपल अपार्ट फ्रॉम द एनालाइट वी आर एस्टिमेटिंग इज द कॉल्ड मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ कंट्रोल मटेरियल, ये कुछ कंट्रोल मटेरियल के टाइप्स हैं। ऐसे इज द मीन कैलकुलेट मैन्युफैक्चर, मास वेरीफाइंग लेबोरेटरी,
ये कुछ मटेरियल्स होते हैं, होम मेड भी होते हैं, कुछ पॉट्स से भी बनाया जाता है, कोई पुल सैंपल से बनाया जाता है। ये कुछ मटेरियल्स है क्यूसी का। मैनेज किया जाता है, मैनेजिंग क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल, ये कुछ मैनेजिंग स्टेप्स हैं। कैलिब्रेटर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, हर बार बाइबल में पूछा जाता है। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्यूसी क्या है, कैलिब्रेटर क्या है, डिफरेंस क्या है, और आगे की वीडियो में हम थ्रोली बात करेंगे। और अभी बात करते हैं कैलिब्रेटर क्या है। कैलिब्रेटर हैज नोन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एनालाइड बीइंग मेजर used to adjust the instrument kit test system into order the standardization the assay, sometimes called a standard, although usually not a true standard. It is not a control। कंट्रोल और कैलिब्रेटर का डिफरेंस क्या है, हम देखते हैं। कैलिब्रेटर वो है जो सब्सटेंस with a known concentration used to adjust the instrument kit test system in order to standardize the assay। और कैलिब्रेटर वो होता है जो सब्सटेंस is similar to patient sample that has established the concentration used to check calibration the test system। कंट्रोल चार्ट क्या होता है, कंट्रोल चार्ट कंपैरिजन के लिए हम देखते हैं, वो आगे की वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा हमें। लेविजेनिंग चार्ट क्या है, अगर पिछले वीडियो के पिछले हिस्से में हम बात कर रहे थे लेविजेनिंग चार्ट, तो अभी देखते हैं लेविजेनिंग चार्ट क्या है। डब्ल्यू ए शार्ट ये इन्वेंट करे थे 1924 में ये चार्ट। इसी चार्ट के थ्रू हम देखते हैं कि हमारा वैल्यूज कितना प्रॉपर तरीके से प्रोबेबली फंक्शन हो रहा है, कितना फंक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। तो लेविजनिंग चार्ट एक ग्राफिकली कंट्रोल चार्ट होता है, उसमें हम वैल्यू प्लॉट करते हैं और उसका कुछ गाइडलाइन है, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं वो वैल्यू, वो हम देख के पता लगाते हैं कि वैल्यू सही तरीके से हमारा फंक्शन प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। कैसे हम कर सकते हैं हमारा क्यूसी वैल्यू, पहले स्टैंडर्ड डिवीजन हमें कैलकुलेट करना होता है, मीन वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद उसी का स्टैंडर्ड डिवीजन प्लॉट प्लॉट करना होता है, फिर उसी दायरे में हमारा वैल्यू आता है या नहीं आता है, मशीन में रन करने के बाद हमें पता लगता है। हाउ टू कैलकुलेट मीन कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। मीन अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास 7 वैल्यूज हैं, हमने 7 दिन हमें कोई सा भी एक क्यूसी चलाया है मशीन में, उसमें सातों वैल्यू का हम पहले ऐड करेंगे और कितना नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल उसे डिवाइड करेंगे, तो हमें निकल जाएगा। उसके बाद हम स्टैंडर्ड देखते हैं कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ एक्स एन माइनस एक्स बार टू द पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। एस मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स बार मीन मीन और एवरेज ऑफ क्यूसी वैल्यू, और समेशन ऑफ एक्स एन माइनस एक्स बार टू द पावर होल स्क्वायर, it means the sum of the square of difference between individual QC values and the mean, and n is the number of value of the data set। स्टैंडर्ड डिवीजन 1 कैसे निकालते हैं, एच डी प्लस 1, एच डी प्लस 2, एच डी प्लस 3, और माइनस 1 एच डी माइनस 2 एच डी माइनस 3 एच डी कैसे निकालते हैं। मीन प्लस एच डी इक्वल टू 1 एच डी, मीन प्लस एच डी 1 प्लस एच डी इक्वल टू एच डी 2, एंड एच डी 3 इक्वल टू एच डी 2 प्लस एच डी इक्वल टू एच डी 3। और माइनस 1 एच डी हम निकालते हैं मीन माइनस एच डी इक्वल टू माइनस एच डी HD1, and HD2 minus HD2 equal to minus HD1 minus HD equal to minus HD2, and minus HD3 equal to minus HD2 minus HD। रिजेक्टिंग रूल रूल ऑफ लेवल 1 QC, जो हम देखते हैं कि अगर रिजेक्ट करते हैं वैल्यूज को, आउट ऑफ कंट्रोल से अगर गया, तो रिजेक्टिंग रूल क्या क्या है वो हम देखते हैं। रूल नंबर 1, इट इज आउटसाइड द 3 HD। सेकेंड रूल है, टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑब्टेन आउटसाइड द 2 HD ऑन द सेम साइड विद इन 3 HD। and 3 number, then 10 consecutive values above value
of the mean, but within 2. Rule number 2, reject QC if either QC value is outside 3SD or both QC values are outside 2SD on the same side but within 3SD. Difference between both QC values more than 4HD. That is, one level QC is more than 2SD and other level QC is minus 2SD. 10 consecutive values of the same values QC are above or below the mean but within 2SD, or 5 consecutive values of one same level QC and 5 consecutive values the either level of QC are above or below the mean but within 2SD. Standard deviation is a measure of the depression of the depression of the set of data from its mean. It measures the absolute variable of the distribution. Some common changes observed in LJ chart. कुछ common changes दिखते हैं LJ chart में. For example, drift or trend. Drift means seen when the control values moves progressively in one direction from the mean from a minimum 3 days, or suggests the problem gradually developing such a deterioration of a reagent or control. और second commonly देखते हैं dispersion. Dispersion means increase in the random error and lack of precision. कुछ कभी कभार हम shift भी देखते हैं. Shift means abrupt changes observed when the problem develops suddenly, maybe due to instrument malfunction or error technically. अब हम बात करते हैं वेजगार्ड रूल के बारे में. वेजगार्ड रूल are the set of rules used the laboratory quality control multi-rule QC system developed by Dr. James Westgard based on statistically concept. कुछ रूल्स है वेजगार्ड रूल का. ये रूल फॉलो होते हैं. अगर उसके दायरे में अगर हमारा वैल्यूज आ रहा है, दैट मीन्स हमारा कंट्रोल इज प्रॉपर्ली फंक्शंस, हम सैंपल रन कर सकते हैं आफ्टर रनिंग द क्वालिटी कंट्रोल. तो ये कुछ रूल्स है. 1 2s रूल्स, 1 3s रूल, 2 2s रूल, 4 4s रूल, 4 1s रूल एंड 10x रूल. वेजगार्ड का फास्ट 2s रूल ये है. वेजगार्ड रूल नॉट कॉज फॉर रिजेक्शन एरर. 1 or 2 control result falls outside the plus 2HD within 3HD. Alert technologies to possible problem. Must then evaluate the first 3S rule. WatchGuard 1 3S rule when the control limits are set as the mean plus 3SD. WatchGuard 2S rule wearing the warning rule not cause the rejection error. WatchGuard 2 2S rule, 2 consecutive control values for the same level fall outside the plus 2SD same direction or path control the same access plus 2SD. WatchGuard 4 rule, one control exceed the mean by 2SD and other control exceed the mean by plus 2SD. WatchGuard 4 fourth rule, 4 1S rule, the error should be detected if 4 consecutive control measurement exceed same mean plus 1 HD or the same mean minus 1 HD control limit. इसमें हम पिक्चर में देख सकते हैं 4 HD का रिजेक्शन रूल्स. WatchGuard 10x rule, 10 consecutive values above the mean values. जब प्रेस करते हैं constant days 10 values अगर मीन से ऊपर जा रहा है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं. ये WatchGuard का 10 रूल में बताते हैं. एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या है? एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल जो सैंपल हम बाहर से मंगवाते हैं और फिर उसका हम रन करते हैं. रन करके उसका वैल्यूज हम उसी कंपनी को प्राइवेटली भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल. तो फिर उसका वैल्यू जो है वो हम उनको भेजते हैं. फिर वो लोग हमें इवेलुएट करके हम बताते हैं कि हमारा वैल्यूज कितना स्टैंडर्डाइज है, कितना सही है, कितना आउट ऑफ कंट्रोल है, वो लोग बताते हैं. तो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल
assessment, the system objective checking the laboratory performance using the external एजेंसी के थ्रू हम मंगवा के फिर उसमें हम देखते हैं। Assessment a critical aspect the laboratory quality management. It can be conducted the several way. One of the commonly employed the assessment method is that the external quality assessment. Internal quality assurance में हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, क्वालिटी प्लान करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो हमें इमीडिएटली एक्शन पता चल जाता है। और एक्सटर्नल क्वालिटी में हमें ऑडिट होते हैं, असेसमेंट होते हैं, फिर उसका रिव्यू होता है। External quality evaluate the performance of the laboratory against the laboratories participating the same program. The rule of the instrument and protocol specific. The external quality assessment results should the formally documented within the lab and should be available on request. External quality control is done by government or private organization. Some of government organization of NAPL और अदर्स हम एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल CMC बेलोर भी करते हैं, एम्स दिल्ली भी करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बायरेड भी करते हैं। मोस्टली हमारा इंडिया में बायरेड CMC बेलोर ये इसमें से सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रन किया जाता है हमारा जितना लेबोरेटरी है मेनली इंडिया में। तो ये कुछ था बेसिक क्वालिटी कंट्रोल मेंटेनेंस। ये इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है और हमारा लैब में भी क्लिनिकल लैब एस्टेब्लिश करने के बाद हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ये कुछ बेसिक गाइड था। और डिटेल्स के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। डिटेल्स हमें जो फॉलो करना है गाइडलाइन, उसकी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।